Hello friends, happy Guru Purnima to all of you and especially from my naughty Snoopy Maddie। तो एक्चुअली आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है, कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मुझे जॉनी नाम से कमेंट आया था कि किस तरह से उसके नाइबर उसके पेट को डिस्टर्ब करते हैं, उसको पेट को लेके नेगेटिवली बिहेव करते हैं। तो जॉनी ने पूरा शेयर किया है मुझसे और मुझे पूछ रहे थे कि मैम मैं क्या करूँ। तो मैं इस मामले में आपको कुछ, इस टॉपिक में मैं कुछ आपको बोलना चाहती हूँ। दो तरह के नाइबर्स होते हैं अपने, ज़रूरी नहीं है लेकिन सब नाइबर्स ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ नाइबर्स ऐसे होते हैं कि अगर हमारे पास पेट है तो वो लोग पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये भी नहीं कि इतना हेट करे पेट्स को, एनिमल्स को। ओके। और दूसरी टाइप के नाइबर ऐसे होते हैं कि हमारे पास भी पेट होती है और उनके पास भी पेट होती है, तो दोनों पेट ओनर्स में प्रॉब्लम होने की चांसेस रहती है, कम होती है। अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर ले तो वो भी नहीं होती है। अभी वो एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरे पर खुद के इंसिडेंट में बताती हूँ आपको कि हमारे ऊपर जर्मन शेपर्ड रहता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके स्नोफी के डैडी नेचर कॉल करा के जब आ रहे थे लिफ्ट से, तो उनका मेन गेट खुला था, जैसा हमारे मेन गेट है ना, तो उनका भी ऐसा मेन गेट खुला था। तो स्नोफी को देखते ही वो एकदम अटैक करने आ गया स्नोफी को। तो स्नोफी को बचाने के चक्कर में उसके डैडी बीच में आए, तो उसके डैडी को बहुत ज़ोर से बाइट किया, इतना ज़ोर से बाइट किया कि उनका इतना थिक जीन्स पहनने पर भी ना हेवी ब्लीडिंग होने लगा। तो घर आने के बाद मैं इतनी शॉक हो गई, मुझे इतना गुस्सा आया ना। लेकिन मुझे उस जर्मन शेपर्ड पे गुस्सा नहीं आया, मुझे उन लोगों पे गुस्सा है कि इतना केयरलेस कैसे उन लोग, कैसे गेट उन लोगों ने खुला रख दिया, जबकि पता है कि नीचे स्नोफी है, इन दोनों में जमती नहीं है, फाइट होती है, तो क्यों गेट खुला रखना करके। उनका केयरलेसनेस की वजह से मुझे उन पर गुस्सा है। मुझे जर्मन शेपर्ड पे, पेट पे बिल्कुल गुस्सा नहीं था, तो मैं बहुत गुस्सा हो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इट्स ओके, चिल डाउन, इट्स ओके, होता रहता है, जैसा अपना स्नोफी है ऐसा उनके लिए उनका है, पेट है। तो फिर मैं बहुत गुस्से में थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बार पता करो कि सब कुछ वैक्सीन दे चुका है ना जर्मन शेपर्ड को करके, एवरी प्रॉपर वैक्सीनेटेड है ना करके। फिर थोड़ी देर के बाद उसका बेटा मेरे पास आकर कहा आंटी वी आर एक्सट्रीमली सॉरी और प्रॉपरली वैक्सीन दिया हुआ है, सो नो नीड टू वरी। बस एक बार उनके बेटे ने मुझे बोल दिया कि प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, मैं उधर ही चुप हो गई। और ऊपर से उसने सॉरी भी कहा कि जब उन्होंने रियलाइज़ किया उनकी मिस्टेक, तो बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने बात को वहीं पर छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों उस टॉपिक को छोड़ दिया, क्यों। इनफैक्ट मेरे सेक्रेटरी, हमारे अपार्टमेंट के सेक्रेटरी हमें बोल रहे थे कि तुम कंप्लेंट करो, ये करो वो करो। हमने नहीं किया, हमें नहीं करनी है कंप्लेंट उनके ऊपर। क्यों करूँ हम, क्योंकि हमारे पास भी पेट है, हम जानते हैं एक बार वैक्सीन देने के बाद अगर हमारा पेट अगर किसी को बाइट भी कर दे तो कुछ नहीं होता। अगर वो लोग अपने डर से इंजेक्शन लगा के लेना चाहते तो वेल एंड फाइन, वो उनकी चॉइस है। लेकिन हमारी तरफ से हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाले करके। तो सेम पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जबकि उसको वैक्सीन दिया गया है तो कुछ नहीं होगा मेरे हस्बैंड को, मतलब इतना ज़ोर से बाइट करने पर भी। फिर उसके बाद हम स्नोफी के डॉक्टर के पास गए, तो स्नोफी के डॉक्टर को ये पूरा इंसिडेंट हमने बताया कि ऐसा है। तो कहीं ना कहीं स्नोफी के डॉक्टर वो जर्मन शेपर्ड को अब पहचानते, तो कहा नहीं प्रॉपर वैक्सीन लेते हो लोग, तो नो नीड टू वरी। तो हम फिजिशियन के पास गए तो उन्होंने भी वही कहा, वैक्सीन दिया है ना तो नो नीड टू वरी करके। तो देखा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक बार पेट को हम प्रॉपर वैक्सीन देने के बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता है। उनके पास कोई हक नहीं है अपने पेट के ऊपर नेगेटिव बात करने के लिए या कुछ भी ऐसा वैसा नेगेटिव ब्लेम करके अपने पेट को हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों को और एक बात बताती हूँ, कहाँ रखा मैंने, हाँ, दिस इज़ द वन लाइसेंस। ये लाइसेंस आप सभी जिनके पास भी पेट्स है, आप सब लोगों को ये लाइसेंस बनवानी है। ये हमने कैसा बनवाया मीन्स, एक बार हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा कि स्नोफी का लाइसेंस है, तो हमने कहा हमें नहीं पता कि ऐसा डॉग लाइसेंस बनवानी पड़ती है करके, वी डोंट नो द प्रोसीजर। तो डॉक्टर ने क्या किया, इसका फाइल लेकर फर्स्ट डे से लेकर प्रेजेंट डे तक जो भी इसको प्रॉपर वैक्सीन दिया गया था, उस वैक्सीन को पूरे फॉर्म में फिलअप करके GHMC से ये वैक्सीन बनवा के दिया। स्नोफी स्पिट ब्रीड है करके, वो भले जर्मन हो, इंडियन हो, जापानीज स्पिट, जो उससे मतलब नहीं है, वो ब्रीड का खाली एक लाइसेंस बना के दे दिया, जो इसे हमें पेट के गले में बांधनी होती है। ये मैंने स्नोफी को इसलिए नहीं बांधा कि कहीं बाहर के कहीं गिरा दिया तो फिर से बनवाना पड़ेगा करके, मैंने ये स्नोफी को नहीं बांधती उसके गले में, लेकिन मेरे पास सेफली रखी रहती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, अगर अपने पास प्रॉपर वैक्सीन फाइल है और ये लाइसेंस है, किसी को कोई हक नहीं है अपने पेट के ऊपर कुछ भी उंगली उठा के बात करे, अननेसेसरी अपने पेट को लेके हैरेस करे, नेगेटिव बात करे, उस पेट ओनर या पेट पेरेंट को टॉर्चर करे कि तुम्हारे पास पेट है करके। तो दे डोंट हैव एनी राइट। मैं ये बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप प्रॉपर वैक्सीन फाइल बना कर रखिए और ये लाइसेंस भी बना के रखिए। एंड द सेकेंड थिंग, मैं आपको और एक बात बता दूँ,
इतना बात आप ध्यान में रखिए कि हम अपने पेट को कितने भी अपने बच्चे की तरह देख ले तो भी इतना बात ध्यान में रखिए कि रात के वक्त अपना पेट्स आवाज़ ना करे। इवन इंसान भी रात के वक्त आवाज़ करते हैं तो हमें आजू बाजू से कंप्लेंट आती है, सोसाइटी से कंप्लेंट आती है कि वो लोग कितना शोरगुल्ला कर रहे हैं रात के वक्त करके। इंसान को छोड़ते नहीं है, फिर जब पेट चिल्लाएंगे रात के वक्त तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं ना। तो यहाँ जब भी मेरे बच्चे हम खेलते हैं तो स्नोफी रात के टाइम शाउट करते हैं तो मेरे हस्बैंड वॉर्न करते हैं कि स्नोफी को चिल्लाने मत दो, धीरे खेलो करके। तो ये बहुत बड़ा चांस होती है नाइबर्स लोगों के लिए, आजू बाजू के लिए। अगर अपना पेट रात के वक्त साउंड करती है तो भले अपने पास कितना भी लाइसेंस हो, कितना भी वैक्सीन किया हुआ फाइल हो, ये काम की नहीं आने वाली उस वक्त। अगर अपने पेट रात के वक्त साउंड करेगा तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेगा तो ओके। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, बस वो एक चीज़ पे आप ध्यान दें। और उसके अलावा ये लाइसेंस एंड दिस वैक्सीन फाइल आप प्रॉपर मेंटेन करें। किसी को कोई हक नहीं अपने पेट के ऊपर उंगली उठा के नेगेटिव बात करने के लिए या उस पेट को निकाल दो तुम यहाँ से बोलने के लिए कोई हक नहीं है। दिस इज़ माई गारंटी। एंड सॉरी फ्रेंड्स, एक बात आपको मेन बात बोलना भूल गई मैं। अगर आप इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं तो नो इश्यूज़, नो प्रॉब्लम। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो कि ध्यान दें कि अपने पेट्स की वजह से कोई भी अपार्टमेंट में कोई गंदगी ना हो। क्या होती है पता है, अगर अपने पेट्स ने गलती से भी कहीं कुछ कर दिया तो बस ये भी वो नाइबर्स लोगों को, अपार्टमेंट वाले लोगों को मौका मिल जाता है अपने पेट्स पे बात करने के लिए। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान दें कि अपने पेट्स अपने अपार्टमेंट में कहीं कुछ गंदगी ना करे और रात का टाइम आवाज़ ना करे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।